हमारे राज्य के अंदर कांग्रेस के शासनकाल से तुलना करके देखें तो मध्य प्रदेश आज विकास की दौड़ में अगर अग्रगण्य बना है तो उसमें आपके अथक मेहनत भी है और माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद भी। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए भी। सोने पे सुहागा 2014 का पहले का देश और 2014 के बाद का हमारा देश और मध्य प्रदेश दोनों की तुलना करो, एक जैसी लाइन चल रही है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है जब आप 2-3-4 से जब दिग्विजय सिंह के बाद सत्ता संभाली गई और मध्य प्रदेश में सरकार बनी, साध्वी उमा भारती, माननीय बाबूलाल जी गौर और शिवराज सिंह जी चौहान, ये लगभग 20 साल की हमारी सरकार। पहले 1956 में मध्य प्रदेश बना और 2-3 तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। ये हमारे राज्य के हालत थे। गेहूं के मामले में अगर रिकॉर्ड उठा के देखो तो गेहूं उस समय 90 रुपए कुंटल था और जब कांग्रेस की सरकार दिग्विजय सिंह जी की थी आखिरी तो केवल 600 रुपए कुंटल। 55 साल में केवल 500 रुपए कीमत बढ़ी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये 20 साल में अभी 2600 रुपए कुंटल गेहूं खरीद रहे हैं। ये हमारी सरकार, हमारे सारे मंत्रियों के लिए, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी तत्कालीन जिस प्रकार से आपने मेहनत की है, हमारे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री ने मेहनत की है, बिजली, पानी, सड़क, मेडिकल कॉलेज जो मैंने 5 बताए थे, अभी आप तो 30 तो चालू हैं और 2 साल के अंदर 50 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे मध्य प्रदेश की धरती पे। कौन सा क्षेत्र छूटेगा? किस प्रकार की आवश्यकता है? यशस्वी प्रधानमंत्री ने पहले राष्ट्रीय स्तर पर मेडिकल कॉलेज की परमिशन नहीं मिलती थी, बेईमानों का बड़ा अखाड़ा चलता था। मोदी जी ने जहां जहां बेईमानी चलती है गर्दन पे पांव दबा करके सारे बेईमानों को ठीक करने का काम दिल्ली में किया है। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए। और देश के अंदर भी और देश के बाहर भी जो अच्छे हैं उनसे संबंध अच्छे बनाए, नए नए दोस्त खड़े किए, दुनिया भर में भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया और हमारे दुश्मनों के साथ जिनने देश की तरफ टेढ़ी निगाह करने का काम किया उसको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार घर में घुस के मारकर ठिकाने लगाने का काम माननीय मोदी जी ने किया। कितना अच्छा लगता है सुनकर के जब हाय रे मोदी, पड़ोस में पाकिस्तान के लोग मियां सारे। आज तो मैं उस बात के लिए धन्यवाद देता हूं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सारे लोगों ने एक मत होकर के सबने करा भारत माता की। जम्मू कश्मीर से लगाकर के अटक से लगाकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और तो ओवैसी भी हमारे देश के लिए देश की सेना ने जो काम किया है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, दुनिया में पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम किया है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए भी। और आज की ईद की मुबारकबाद भी देता हूं मैं उनको। आज बदलते दौर में भारत बदला है। भारत के सारे नागरिकों ने मिलकर के, भारत की मूल ताकत हमारे अपने देश की अच्छाई है। जियो और जीने दो के भाव के आधार पर भारत आगे बढ़ रहा है और ऐसे में जो जीवन की मूलभूत जरूरतें हैं, जिनकी जरूरतों के आधार पर प्रदेश की प्रगति होती है, देश की प्रगति होती है। लेकिन मित्रों भूलो मत, देश तो सोने की चिड़िया हजारों साल से था, लेकिन देश का नेतृत्व करने वाले जब कमजोर हुए तो दुश्मनों ने आक्रमण करके अपनी सत्ता बना ली। लंबे समय तक देश गुलामी के अंधकार में रहा है, इसलिए देश भी आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन देश के ऊपर शासन करने वाले भी देश की सेना को पूरी छूट दे करके देश के दुश्मनों से निपटने के लिए पूरी ताकत देना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का। बहनों के सुहाग पे कोई टेढ़ी निगाह डाले,
तो टेढ़ी निगाह डालने वाले के क्या हाल होते हैं। वो याद करो पहलगांव की घटना, जब किसी ने कहा था जिस सुहागन बहन से उसके पति को गोली मार दी, और उनने कहा जाओ मोदी जी को बता देना, ना वो बताने वाला ना बोलने वाला, दोनों को घर में घुस के मार अगर लगाइए तो मोदी जी के नेतृत्व में लगाइए, हमें इस बात का आनंद है।